शाइनेस या जो शर्मीलापन है वो बेसिकली एक फॉर्म है एंजाइटी की। बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। हमें लगता है बच्चा शर्मा रहा है। जब हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल की एक्टिविटीज़ में या फिर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में या फिर किसी भी फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो उससे पहले बच्चों का एक अच्छे से डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक है विजन में प्रॉब्लम होना, या फिर हियरिंग में इश्यूज़ होना, या फिर किसी भी तरह के सोशल या इमोशनल इश्यूज़ होना। इसलिए बच्चे की एक अच्छी तरह से स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कि बच्चे को किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। अगर किसी तरह का कोई इशू है तो पहले प्रॉब्लम को रूट आउट करके उस पर काम किया जा सके। और एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आप टीचर से बात करें कि वो आपके बच्चे को ऑब्जर्व करें, आपका बच्चा किस तरह से चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है, उसका बिहेवियर स्कूल में किस तरह का है। शाइनेस या जो शर्मीलापन है वो बेसिकली एक फॉर्म है एंजाइटी की। बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। हमें लगता है बच्चा शर्मा रहा है। एंजाइटी के दो एलिमेंट्स होते हैं, ब्रेन एलिमेंट एंड माइंड एलिमेंट। हम सब जानते हैं ब्रेन होता है हमारा बॉडी पार्ट, और ये काम करता है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। और ये हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जो इंचार्ज होता है थ्रेट्स को डिटेक्ट करने का, खतरे को डिटेक्ट करने का। और ये इस तरह के केमिकल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेजता है, जो आपको फाइट या फ्लाइट मोड में भेज देते हैं, या तो डिफेंस कीजिए या फिर चुप हो जाइए। उसके बाद आता है माइंड कंपोनेंट। माइंड सोचता है। आपका माइंड दोनों तरह का होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हम अवेयर नहीं होते कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और टिपिकली सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां से एंजाइटी ओरिजिनेट करती है। सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है? जब भी किसी तरह का फियर या एंजाइटी आता है, सबकॉन्शियस माइंड है जो सपोर्ट करता है फियर और एंजाइटी को। और सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है दैट आई कांट हैंडल इट। ये एडल्ट्स के लिए भी उतना ही सच है और बच्चों के लिए भी उतना ही सच है। और ये बिलीव दैट आई कांट हैंडल समथिंग ट्रिगर्स दैट थ्रेट मैकेनिज्म, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है और हमें फाइट या फ्लाइट मोड पर डाल देता है। तो वो ब्रेन है जो केमिकल्स को ट्रिगर करता है ब्लड स्ट्रीम में, और माइंड पार्ट है जो एक्चुअली ब्रेन को ट्रिगर करता है केमिकल्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजने के लिए। आइए अभी बात करते हैं वन ऑफ द क्लासिक मॉडल ऑफ एंजाइटी इंक्लूडिंग शाइनेस। वो है अप्रोच और अवॉइड मॉडल। और इसके साथ आता है कॉन्फ्लिक्ट। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसे अप्रोच करते हैं, और जब हम कुछ करना नहीं चाहते ड्यू टू एंजाइटी और फियर, तब हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए बच्चे को या फिर हमें जरूरत है उस अवॉइडेंस पार्ट को ओवरकम करने की एंड सपोर्ट द अप्रोच पार्ट। ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें बहुत फियर और एंजाइटी होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमें फजी लॉजिक देता है दैट देयर इज सम डेंजर एंड आई कांट हैंडल इट एंड आई फील सो सेफ एंड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन आई अवॉइड इट। तो ये एक डिलेमा है कि जब हम कुछ ऐसा करना अवॉइड करते हैं जिससे हमें फियर और एंजाइटी हो रही है, तो हमें शॉर्ट टर्म में सेंस ऑफ रिलीफ होता है। और अगर हम उस चीज़ को अप्रोच करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमारा फियर और एंजाइटी लेवल बढ़ जाए, मगर इन लॉन्ग टर्म वो फियर एंड एंजाइटी कम होते जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं दैट आई कैन हैंडल इट। तो मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चे की अवॉइडेंस अप्रोच को ओवरकम करके उसकी अप्रोच को बढ़ावा दे सके। स्टेप नंबर 1, गिव देम अ चैलेंज। उन्हें कोई ऐसा चैलेंज दीजिए जो आपको पता है कि वो कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को लगे वो नहीं कर पाएगा, मगर आपको पता है कि वो कर सकता है। तो बच्चे को कुछ ऐसा चैलेंज दीजिए जो वो कर सके। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू टेक योरसेल्फ आउट ऑफ द रेस्क्यू लूप। क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे को कुछ करने को कहते हैं और वो करना बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक अर्ज होती है कि आप बच्चे को हेल्प कर दें।
आप उनकी केयर करना चाहते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जिस फियर से या फिर जिस एक्सपीरियंस से या जिस प्रॉब्लम, जिस डिफ़िकल्टी से वो गुजर रहे हैं, आप उन्हें उससे बचाना चाहते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू टेक योरसेल्फ आउट ऑफ रेस्क्यू लूप। स्टेप नंबर 3, लेट द कंसिक्वेंस हैपन दैट कम्स विद देयर चॉइस। तो बच्चे ऑब्वियसली चूज करने जा रहे हैं कि उनको कुछ करना अवॉइड करना है या फिर अप्रोच करना है। तो आप उनके डिसीजन के कंसिक्वेंसेस को होने दीजिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए। उनके डिसीजन से जो कंसिक्वेंसेस वो फेस करेंगे उससे वो सीखेंगे। सो प्लीज डोंट स्टील दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देम। स्टेप नंबर 4, you affirm that courage by giving them same task again। चाहे वो उस टास्क को एक बार में कंप्लीट कर पाएं या फिर ना कर पाएं, आप उनको उस टास्क को दोबारा करने दीजिए। ऐसा करने से आप उनको मैसेज दे रहे हैं दैट आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। फैमिली में एक सबसे छोटा बच्चा था जो कि अपने फ्रेंड्स और अपने बहन भाई से काफ़ी अच्छे से बात करता था, मगर स्कूल में या किसी भी पब्लिक स्पेसेस पर वो चुप हो जाता था। अ स्पेशल काइंड ऑफ शाइनेस कॉल्ड सिलेक्टिव म्यूटिज्म। तो उस फैमिली को एडवाइस किया गया नेक्स्ट टाइम वो जब भी आइसक्रीम खाने बाहर जाएं तो सब अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खुद ऑर्डर करेंगे और कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा। तो जब वो फैमिली बाहर गई, सब ने अपने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की, मगर ये छोटा बच्चा जो पब्लिक स्पेसेस पर काफ़ी शाय था, उसके लिए इससे पहले हमेशा उसकी माँ उसको रेस्क्यू करती थी और उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती थी। मगर इस बार किसी ने उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर नहीं की। उससे बस एक बार पूछा गया कि आप क्या लेना चाहेंगे, वो कुछ नहीं बोला। तो फैमिली के बाकी सारे लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर की, उनकी आइसक्रीम आई, उन्होंने उस आइसक्रीम को एंजॉय किया और फिर वो वापस घर आ गए। मगर ये छोटा बच्चा जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था, उसको आइसक्रीम नहीं मिली। और घर पर आने के बाद माँ ने उस बच्चे से कहा, मेरा बच्चा, आपने ये डिसाइड किया कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। उस बच्चे से माँ ने एम्पैथेटिकली कनेक्ट किया, किसी तरह का सार्काज़म नहीं या फिर ताना नहीं। और फिर वो बच्चे को 2-3 दिन बाद वापस उसी जगह पर लेकर जाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया। तो वो माँ उसको वो सेम टास्क वापस देगी। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आता है, शी विल कीप हरसेल्फ आउट ऑफ रेस्क्यू लूप, लेट द कंसिक्वेंसेस फॉल। बच्चे को उसके डिसीजन के कंसिक्वेंसेस फेस करने दीजिए। सेम टास्क वापस देने से बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा और अपने फियर को ओवरकम करेगा, सो दैट ही कैन नॉट लेट शाइनेस रूल हिज लाइफ। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ या इस सीरीज पे और वीडियोस में बना रही हूँ, इनके लिए मैं रिसर्च करती हूँ डॉक्टर पॉल जेनकिंस के, जो कि एक पॉजिटिविटी साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंटिंग एडवोकेट हैं। मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वहीं से ली है। डॉक्टर पॉल जेनकिन बोलते हैं कि उनके एक साइकोलॉजिस्ट कलीग हैं जो कि एक 12-13 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे थे। वो बच्चा स्काउट प्रोग्राम में मेरिट बैज हासिल करना चाहता था। वो बाकी सारी एक्टिविटीज में काफी अच्छा था, मगर वो स्काउट मेरिट बैच हासिल करने के लिए उसे स्विमिंग करना आना चाहिए था और इस बच्चे को पानी से बहुत डर लगता था। तो उस बच्चे का अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या था? उसकी अप्रोच ये थी कि उसे वो मेरिट बैच चाहिए, मगर उसकी अवॉइडेंस ये थी कि उसे पानी से डर लगता था। तो वो एंजाइटी एंड फियर के बीच में फंसा हुआ था जब तक कि उसने अपनी अवॉइडेंस को सही तरह से ओवरकम नहीं किया। तो साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे को तैयार किया दैट लेट्स फेस द फियर। जब हमें कुछ करने को लेकर फियर या फिर एंजाइटी होता है और हम उस काम को करने को अवॉइड कर देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमें सेंस ऑफ रिलीफ होता है, मगर ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में इससे एंजाइटी बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप उस फियर को फेस करेंगे तो आपको इमीडिएटली एंजाइटी होगी, मगर एक्सपीरियंस से वो एंजाइटी चली जाएगी और आप ज्यादा कंफर्टेबल होके उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। तो डॉक्टर पॉल जेनकिन के कलीग ने उस 12-13 साल बच्चे के साथ क्या किया? उन्होंने एक $50 बिल को एक जिप लॉक पाउच में डाला और उसमें एक स्टोन डाला और उस पैकेट को 5 फीट वाटर तक वाले स्विमिंग पूल में फेंक दिया।
और उस बच्चे ने बोला कि ये आपने क्या किया। उन्होंने बोला कि इसमें आपके लिए $50 बिल है जो कि 5 फीट पानी के अंदर है, अगर आपको वो चाहिए तो आप जा सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो उस वक्त उस बच्चे ने पानी में छलांग लगा दी और वो जिप लॉक बैग को निकाल लाया। देखिए, वो पहले से ही उस पानी में जाना चाहता था, मगर उसको फियर एंड एंजाइटी रोक रहे थे। मगर अब उसके पास मोटिवेशन था तो वो पानी में कूद गया और उस पैकेट को ले आया। तो ऐसा करने से जब बच्चा पानी में कूदा और वो पाउच निकाल कर लाया तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ सका दैट आई कैन हैंडल इट। 2 बच्चों की देखभाल के साथ साथ इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं एंड इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।